देखो सीधी बात करते हैं, मुझे शी हल्क का एपिसोड 6 जस्ट जैन बहुत अच्छा लगा और मैंने इसके ऊपर एक जल्दी वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं कैंग द कॉन्करर वाली वीडियो कि मैं चाहता था मैं सबके ओपिनियन जान लूं और लोग इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। और अब जब मैंने सबके ओपिनियन जान ही लिए हैं तो मैं शो से ज़्यादा लोगों से हैरान हूँ कि तुम लोग सोच क्या रहे थे, क्योंकि भाई लिटरली हमें पता है कि शी हल्क सीरीज कैसी है, हद से ज़्यादा मीडियोकर। और ये बात मैंने ही कही थी और किसी ने नहीं कही थी भाई। और इस चीज़ के लिए मेरा ओपिनियन चेंज होने का सिंपल सा रीज़न है कि मेरे पिछले कुछ पॉइंट इसमें करेक्ट हो गए। ये एपिसोड बहुत सही जा रहा था अंटिल अनलेस टाइटेनिया और शी हल्क की फाइट हो गई। और इससे पहले कि मैं इसकी तारीफ करूं, मैं इसकी कुछ बुराइयां कर देता ताकि तुम लोगों को ये न लगे कि मैं बायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ। पहली बात इंटेलिजेंसिया, उसका पूरा का पूरा एंगल मुझे एकदम बकवास लगा। रेडिट पे हेट करना, लोगों को ट्रोल करना, मार्वल ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है। तुम लोग अब ऑडियंस का मूड खराब करने लगे हो और सिर्फ ऑडियंस का मूड इस बात से खराब नहीं हो कि तुमने रेडिट वालों को ट्रोल किया, बल्कि इंटेलिजेंसिया तक को ट्रोल किया। इंटेलिजेंसिया एक्चुअली मार्वल कॉमिक्स में बड़े बड़े विलन्स की टीम होती है जिसमें सारे सुपर स्मार्ट इवल लोग होते हैं। दूसरी चीज टाइटेनिया और शी हल्क की लड़ाई जो कि बहुत ही जल्दी खत्म हो गई और बिल्कुल एक्शन देखने को नहीं मिला। यार थोड़ा बहुत तो हम डिजर्व करते हैं। तीसरा पॉइंट ऑब्वियस कट्स, मतलब इसके एपिसोड वैसे भी 20-20 मिनट के होते हैं, उसमें भी तुम चीजें उड़ा रहे हो कि जेन की फ्रेंड एंडिंग में टुन दिखती है और उसका कोई सीन हुआ था, मुझे तो याद नहीं। ना सिर्फ वो सीन काटा गया है बल्कि हमें समझ में नहीं आता कि उसका ऐसा रिएक्शन क्यों आया, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो ड्रंक थी या कुछ ऐसा हुआ और एकदम से शी हल्क के लिए उसका पर्सपेक्टिव कैसे बदल गया। तो भाई साथ ही साथ एपिसोड 7 को भी जल्दी से निपटा देते हैं। एपिसोड 7 में ज़्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता, बल्कि शादी के दिन जो बंदा जेन को मिला था जिसका नाम जोश रहता है, वो एक्चुअली उसे डेट करती है। 1 हफ्ते तक डेट करने के बाद में उन दोनों का मेकआउट भी होता है और अपनी जेन के साथ गुलू गुलू करने के बाद में वो बंदा भाग जाता है। बाद में उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि एमन ब्लॉस्की के उस डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से हम नोटिस नहीं कर पा रहे कि वो एबोमिनेशन में ट्रांसफर हो रहा है या नहीं। जिस चेक करने के लिए वो उसे लेके जाता है साथ में बैकअप के लिए, जहाँ डिवाइस में तो कुछ प्रॉब्लम निकल आती है और एमन ब्लॉस्की एकदम सही रहता है। वो अपनी जगह पे खुश है और अपने कुछ आड़े टेढ़े दोस्तों के साथ में रहता है। कॉमिक्स से बहुत सारे लौंडे हैं। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एपिसोड भी लोगों को बोरिंग लगा था और मैं सही बात बताऊँ, मुझे भी बहुत बोरिंग लगा। इस एपिसोड में कोई एक्शन नहीं है और मैं जानता हूँ थोड़ा हल्का फुल्का एक्शन तो हम डिजर्व करते हैं एक एपिसोड में। शी हल्क की पूरी सीरीज में कोई एक्शन नहीं है, बट शी हल्क एमन ब्लॉस्की के साथ में बैठकर एक थेरेपी सेशन लेती है, जिसके बाद वो अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम को ओवरकम कर ही लेती है। टू बी ऑनेस्ट, ये वाला मोनोलॉग हमने फर्स्ट एपिसोड में भी सुना था तो मुझे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। आओ बहन चुगली करो हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। भाई ये एपिसोड मुझे अच्छा इसलिए लगा कि ये जैन के ऊपर फोकस था और मैं कोई सूरज पांचोली की पिक्चरों का फैन नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि एक्चुअली वेडिंग में जाने की वजह से उसे शी हल्क नहीं बनना पड़ा। पहली बार जब जैन चाहती थी कि वो शी हल्क बने तब वो नहीं बन पाई, क्योंकि एक्चुअली हमने उसके कैरेक्टर को बदलता हुआ दिखाता है। क्योंकि अब वो शी हल्क अपनी मर्जी से नहीं बन रही है, क्योंकि अब उसको शी हल्क बनने के कुछ रिस्ट्रिक्शंस पता चल रहे हैं और वो कुछ जगह शी हल्क नहीं बन सकती और जैन बन के उसे मामला निपटाना पड़ेगा। इस बात की समझ भी आती जा रही है। अच्छा टाइटन जो भी इसका नाम है, इस बंदी को भले ही इन लोगों ने पे ऑफ अच्छा नहीं दिया हो पर सेटअप अच्छा था कि शी हल्क को अपने पुराने कांडों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो याद है इससे पहले कि शी हल्क के वीडियो में मैंने कहा था कि सिर्फ लौंडे ही बुरे दिखाए जा रहे हैं और इस सीरीज में वैसा नहीं हुआ। एक्चुअली उसकी फ्रेंड्स उससे काम कराना चाहती है, उसे एम्प्लॉय की तरह बना रखा है। जब जैन का दिमाग खराब हो जाता है तो वो बाहर जाके बैठ जाती है हॉल से। वहाँ एक जेन्युइन बंदा आके जैन को अप्रोच करता है, शी हल्क को नहीं। अब देखो हो सकता है ये बंदा आगे जाके बुरा बताया जाए, पर इस एपिसोड में तो एटलीस्ट एक अच्छा कैरेक्टर देखने को मिला जो जैन में इंटरेस्टेड है, शी हल्क में नहीं। और फिर शी हल्क के दोस्त के साथ में सबसे बुरा काम करती है, उसे जोनाथन के साथ प्यार कर देती है। ही इज क्यूट। यूट्यूब पे तो मैंने देखा कि किसी बंदे को लगा कि एक्चुअली उसकी फ्रेंड इससे शादी कर रही है। वैसे ये लड़की शायद उस लड़के के साथ में शादी करने वाली है जो डीजे बन के बैठा हुआ था, और अपने को तो पता नहीं कि ग्रूम कौन था, प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं। तो जैन बाउंड कार्टर पे जाके टर्न हो जाती है और डांस करने लगती है और मुझे ये सीन बड़ा अच्छा लगा क्योंकि देखो ये सीन उसके फ्रस्ट्रेशन को बताता है कि एक्चुअली उसके साथ में कितना बुरा हो रहा है। और देखा जाए तो सम सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट इस सीन में मुझे दिख रहा है। तो होने के बाद में टाइटेनिया आके उसे भड़काने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी फ्रेंड की पार्टी खराब कर दे, पर जेन इतनी टून होती है कि उसे शी हल्क में बदलना ही नहीं आता। ये कोई प्लॉट पॉइंट तो नहीं है। बाद में वो बदल ही जाती है। और तुम्हें मैं फाइट का बता चुका हूँ यार, मुझे इतनी फाइट पसंद नहीं है। और ऑब्वियसली उसकी फ्रेंड ने उसे एकदम से शी हल्क एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरे लिए भी बहुत अजीब था और तुम लोगों के लिए था कि नहीं कमेंट में बताना मुझे। और अब तुम बोलोगे कोर्ट रूम वाला ड्रामा एकदम ही प्लॉट से अलग भग रहा था, तो यार देखो उन्हें इमोर्टस को इंट्रोड्यूस करना था, उन्होंने कर दिया। और जहाँ तक रही केस की बात, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर होने वाले सेटलमेंट्स के बारे में भी इस शो ने हमें बताना शुरू किया है, जो कि अच्छी चीज़ है। और कोर्ट केस में थोड़ी सी सीरियसनेस होनी चाहिए जो कि इसमें मिसिंग थी, बाकी ये अच्छा था।
टू बी ऑनेस्ट ये वाला मोनोलॉग हमने फर्स्ट एपिसोड में भी सुना था, तो मुझे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर एक बात बता रहा हूँ, सिर्फ इस एपिसोड के हिसाब से जज करने के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा एपिसोड था। मतलब एक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कैरेक्टर डेवलपमेंट तो हुआ है। देखा जाए तो जेन एक तरीके से तैयार हो गई है और शी हल्क को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गई है। और ये बात भी ध्यान देनी चाहिए कि जेन एक्चुअली शी हल्क है, शी हल्क जेन नहीं है। व्हाट आई मीन इज के जेन की अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके शी हल्क की प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी होने वाली है। मतलब द लीडर आने वाला है, एम का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पूरी सीरीज का प्लॉट एक्चुअली कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से जाके जुड़ रहा है। बाकी इस एपिसोड में तो कुछ खास था नहीं, मैंने कहा इसको साथ में लपेट देता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं बाद में कर रहा हूँ। बाकी अगर तुम मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। दिस इज वायरस फनी साइनिंग ऑफ।